25 सितंबर से लेकर 27 सितंबर के बीच में इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर JSW इंफ्रास्ट्रक्चर का IPO ओपन होने जा रहा है और इस IPO के जरिए कंपनी 2800 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है। सो इस वीडियो में हम JSW इंफ्रास्ट्रक्चर के IPO से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स को कवर करने वाले हैं जो आपको इस IPO में अप्लाई करने से पहले जानना जरूरी है। सबसे पहले हम इस कंपनी के बारे में जानेंगे, हम इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे, इसके फाइनेंशियल्स चेक करेंगे, फिर मैं इस IPO से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स को आपके साथ शेयर करूंगा एंड फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि क्या इस IPO में मैं अप्लाई करने वाला हूं या इसको अवॉइड करने वाला हूं, और अगर इस IPO में अप्लाई करना है तो इसको लिस्टिंग गेन के लिहाज से अप्लाई करना चाहिए या फिर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी से जुड़े वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इस कंपनी के बारे में। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर 2006 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये कंपनी JSW ग्रुप का पार्ट है। JSW ग्रुप, आई एम श्योर आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। ये कई सेक्टर्स में काम करती है जैसे स्टील, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट एंड पेंट्स। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर मैरीटाइम रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है जैसे कि कार्गो हैंडलिंग, स्टोरेज सॉल्यूशंस एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज। एक बड़ा एडवांटेज इस कंपनी के पास ये है कि JSW पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स के पास लॉन्ग कंजेशन पीरियड रहता है, करीब 30 से 50 साल का, और इस वजह से लॉन्ग टर्म रेवेन्यू स्ट्रीम कंटिन्यू रहती है। कंपनी की प्रेजेंस महाराष्ट्र के नॉन मेजर पोर्ट्स और गोवा, कर्नाटका, उड़ीसा एंड तमिलनाडु के मेजर पोर्ट्स में है। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स को जल्दी से देख लेते हैं। सो हमारे पास अभी 2020 से लेकर 2023 तक का फाइनेंशियल डेटा है। तो टोटल एसेट्स 2020 में करीब 7000 करोड़ के थे जो 2023 में बढ़कर 9500 करोड़ के हो गए। रेवेन्यू में हर साल एक स्टेडी ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, और जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि यहाँ पर कंपनी को लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, इस वजह से जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो कंटिन्यू रहती है। रेवेन्यू के साथ प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया रेट से ग्रो हो रहा है। नेटवर्थ, रिजर्व एंड सरप्लस में भी एक कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, और साथ ही कंपनी का डेट भी काफी बड़ा है। अभी इस कंपनी पर 2023 में 4243 करोड़ का डेट है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू की अगर बात करें तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि जो बोरोइंग्स हैं, जो डेट है, उसको थोड़ा सा कम किया जाए। सेकंड, कैपिटल एक्सपेंडिचर को कंपनी फाइनेंस करना चाहती है, और थर्ड ऑब्जेक्टिव है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 24,990 करोड़ का है। P 19.38 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 18.33% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19.49% है। तो दोनों काफी अच्छे नंबर्स हैं, और EPS जो है वो 4.14 है, लेकिन रिटर्न ऑन नेटवर्थ वो भी बढ़िया है, 18.80%। कंपटीशन की बात करें तो अडानी पोर्ट्स इनका सबसे बड़ा कंपटीशन है, और अडानी पोर्ट्स इस कंपनी से 6 गुना बड़ी कंपनी है। उसका PE करीब 35.95 है। अब इस IPO से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स को देख लेते हैं। तो आप 25 सितंबर से लेकर 27 सितंबर के बीच में इस IPO में अप्लाई कर सकते हैं। इसका प्राइस बैंड है 113 to 119 पर शेयर। 126 शेयर का एक लॉट है। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट की जो प्राइस है वो है 14,994 रुपीज। इस IPO का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि जो इसका इशू साइज है वो है 28,000 करोड़ का, और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। QIB के लिए 75%, HNI के लिए 15% और रिटेल इन्वेस्टर के लिए 10% का रिजर्वेशन यहाँ पर रखा गया है। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम इस समय 17 रुपीज का निकल के आ रहा है, जो कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस को बना देता है 136। मतलब यहाँ पर करीब 15% का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। तो ग्रे मार्केट में तो बहुत ज़्यादा अभी डिमांड नहीं दिख रही है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है यहाँ पर डिमांड इंक्रीज हो, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, अच्छे PE पर आ रहा है, और कंपनी ने IPO आने से पहले एंकर इन्वेस्टर्स से 1260 करोड़ रुपीस जुटा लिए हैं। अब फाइनल क्वेश्चन ये है कि क्या इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए। तो अपना ओपिनियन बताने से पहले, अगर आपके पास या आपकी फैमिली में किसी के पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब बात करें इस IPO की, तो अगर इसके फाइनेंशियल्स को देखते हैं, इसका PE को देखते हैं, तो ये IPO रीजनेबली प्राइस लगता है। कंपनी ने टॉप और बॉटम लाइन में भी एक स्टेडी ग्रोथ दिखाई है, और भी कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं जैसे कि पूरा का पूरा जो IPO है वो फ्रेश इशू है। इसके अलावा जिस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है वो उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। अडानी पोर्ट्स इनका सबसे बड़ा कंपटीशन है, और इस सेक्टर में एंट्री बैरियर भी बहुत बड़ा है क्योंकि बहुत कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। अगर लिस्टिंग गेन के लिहाज से बात करें तो बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन यहाँ पर एक्सपेक्ट करना गलत होगा। मुझे लगता है 10 to 20% का लिस्टिंग गेन यहाँ पर देखने को मिल सकता है, लेकिन मैं जरूर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहूंगा। तो ये IPO और ये कंपनी मुझे हाल में आए IPO से काफी बेटर लगती है, लेकिन ध्यान रखिए ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप खुद ही रिसर्च करने के बाद ही इस IPO में या इस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। हाँ, अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।